2024 चुनावी साल है। हिमाचल में बीजेपी ने चुनावी हुंकार भर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर पहुंचे। सोलन, शिमला में जोरदार रोड शो के बाद नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और आगामी चुनाव का शंखनाद किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का सैलाब भी उमड़ा। गर्मजोशी के साथ नड्डा का स्वागत अभिनंदन समारोह हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि झूठ बोलकर राजनीति नहीं चलती, इसलिए देखते ही देखते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस साफ हो गई और राजस्थान में भी कमल खिल गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की सरकार है। 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के साथ नड्डा ने 2024 में दिल्ली में भी जीत की हैट्रिक का दावा किया। मित्रों, अभी मुझे बताया गया कि यह अभिनंदन समारोह है और आप सब लोगों ने जिस तरीके से जब से मैं हिमाचल में प्रवेश किया वहां से लेकर इस सोलन के पुराने बस स्टैंड तक जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे करबद्ध आप सबका धन्यवाद करता हूं। जो आप लोगों ने प्रेम दिखाया उसके लिए विशेष करके आपका धन्यवाद करता हूं। जेपी नड्डा उमड़ते हुए हुजूम को देखकर बेहद ही खुश दिखाई दिए। इस दौरान जहां उन्होंने बीजेपी के विकास को गिनाया तो वहीं प्रदेश सरकार को जमकर घेरा भी। उन्होंने कहा कि आज सभी देशवासी प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि आज हर प्रदेश और देश में कमल खिल रहा है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए, ना 1500 मिले, ना किसी के घर से गोबर उठा और ना ही फ्री बिजली मिली। सरकारी संस्थान बंद करने को लेकर भी नड्डा ने जमकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। जब मैं आपके साथ इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो आपसे ये भी मैं पूछना चाहता हूं और खास करके मैं महिलाओं से, बहनों से पूछना चाहता हूं, 1500 रुपए हर महीने मिलने लग गए क्या? मिलने लग गए क्या? किसी को मिल रहे क्या? और ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पे मारने वाली सरकार है। ये बैक गियर की सरकार है, बैक गियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है जिसको जयराम ठाकुर ने खोला था। 900 इंस्टीट्यूशंस, 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिम केयर की स्कीम जो चल रही थी जिससे गरीब लोगों को, हिम केयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है और अब अस्पताल ने भी इलाज करना प्रायः बंद कर दिया है। बोलो, ऐसी सरकार चाहिए क्या? इतना ही नहीं, जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी गारंटियों को गिनवाया और कहा कि जो गारंटियां हिमाचल में बीजेपी सरकार ने दी थी उन सभी को पूरा किया गया। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। आपका ये जो बाईपास बना था तो यही आपने विकास देखा था ना। नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे तो मोदी जी के बाद ही देखा ना। ये 4 लेन, ये हाईवे, ये अंडर ब्रिज, ये ओवर ब्रिज, ये अटल टनल, ये सब अभी देखा ना। कभी सोचा था कि परवाणु से लेकर शिमला तक नेशनल हाईवे बनेगा, 4 लेन वे बनेगा? कभी सोचा था कि शिमला से धर्मशाला तक 4 लेन बनेगा, हाईवे बनेगा? कभी सोचा था कि कीरतपुर से लेकर मनाली तक 4 लेन बनेगा, हाईवे बनेगा? आज किसी से पूछो, बोलो मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1.5 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। कैसे आ जाऊंगा? हाईवे पकड़ूंगा, बस आ जाऊंगा। ये कनेक्टिविटी, ये विकास, ये काम जो आपको मिले हैं वो हम सबके ध्यान में है और इसीलिए तय करो कि हमको किस तरीके से विकास करना है।
बोलिए, हिमाचल का विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? शिमला में जनसभा के बाद पीटरहॉफ में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी बैठक भी हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई। साथ ही जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर बीजेपी का हाथ मजबूत करने और कमल खिलाने का मूल मंत्र दिया। इस दौरान मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम आला नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि चुनाव के लिए चंद महीने बाकी हैं और चुनावी तैयारियों में सभी दल जुट चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी ने अभिनंदन रैली के साथ चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। सूर्य समाचार के लिए सोलन से विशाल वर्मा और शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, कमल ठाकुर की रिपोर्ट।